आज हम क्वाड्रिलेटरल का 5th वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग थ्योरम ही देखेंगे। लास्ट वीडियो में भी थ्योरम देख रहे थे तो उसको कंटिन्यू करेंगे वहां से आगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे थ्योरम कि क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल होता है वह क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो वहां पे क्या था हमारे सामने कि डायगोनल का बात था। अब यहाँ पे हमें देखना है कि पैरेललोग्राम में क्या करना है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वह इक्वल होते हैं। या प्रॉपर्टीज में हम देखे थे और इसे हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं क्या कहता है ये थ्योरम। थ्योरम क्या कह रहा है कि इन ए पैरेललोग्राम opposite sides are equal। एक पैरेललोग्राम में हमारा जो अपोजिट साइड्स है वह इक्वल है। तो ए बी अपोजिट टू सी डी या इक्वल है यह बताना है। तो पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, और अपोजिट साइड को इक्वल करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस डायगोनल BD को D को B से मिलाते हैं। तो ये हमारा डायगोनल है और अपोजिट साइड को इक्वल करना है। AB इज इक्वल टू CD। हम क्या कर सकते हैं, इस एंगल को एज्यूम करते हैं, ये 1 है, यह हमारा 2 है, यह 3 है और यह 4 है। तो गिवन में हमारे पास क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हमारे पास यही गिवन है और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि AB इज इक्वल टू CD और आइदर AD इज इक्वल टू BC। यह हमें प्रूफ करना है। हम लोग प्रूफ अब कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए हम ट्रायंगल लेते हैं ABD और CDB। क्या लेंगे, ABD और CDB। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDB, इस दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस करने का कोशिश करते हैं। अब कॉन्ग्रुएंस कैसे होगा, यहां पे हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो है वह एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। ऐसा क्यों हो सका, क्योंकि AB और CD क्या है, पैरेलल है। क्योंकि आपको गिवन में ही दिया हुआ है कि ABCD क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम है। और जैसा कि हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन ट्रांसवर्स करता है तो इसके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल। तो यह एंगल हमारा 1, ये हमारा 3, ये हमारा 4 और ये हमारा 2। तो 1 जो है वह 3 के इक्वल और 2 4 के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं in triangle ADB and CDB we can write that is angle 1 is equal to angle 3 and angle 4 is equal to angle 2। और यह कैसे आया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और इक्वल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए हम यह चीज लिख सके। अब BD जो है वह दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू DB, दैट इज कॉमन। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल फ्रॉम ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी हम लोग लिख सकते हैं एंगल ADB कॉन्ग्रुएंस टू एंगल CDB। एंगल ADB कॉन्ग्रुएंस टू CBD। जैसे इस दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस किए हैं तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। AD इज इक्वल टू CB एंड DB इज इक्वल टू BD। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम
CPCT AD is equal to BC and AB is equal to DC। तो इस तरह से हमने इसे प्रूफ किया। तो क्या था हमारा प्रॉपर्टीज कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वह इक्वल होते हैं। अब इसका कन्वर्स हम क्या कहेंगे कि यदि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में, क्या बोले, यदि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में तो हम कहेंगे कि वह हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। देखते हैं। यह हमारा थ्योरम 2 था। तो नेक्स्ट थ्योरम हम कहेंगे ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। थ्योरम 3 क्या हम बोलेंगे, ए क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram if its opposite sides are equal। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएं तो वह क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो यह जो थ्योरम है वह लास्ट थ्योरम 2 का वो क्या है, कन्वर्स है, इसका उल्टा ही। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसे ले लेते हैं कि यह हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मींस ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब इसमें हम क्या देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी है हमारा, और बी डी क्या होगा हमारा, यहाँ पे कॉमन होगा। यही थ्योरम कह रहा है हमें। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी जो है वह किसके इक्वल है, बी सी के। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए बी साइड्स सी डी के इक्वल है, ए डी साइड बी सी के इक्वल है, दो साइड हमें मिल चुका है। और थर्ड जो है यह बी डी, जो दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन में क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो प्रूफ में हमें क्या करना है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड, और क्या गिवन है कि AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC, यह भी हमारा गिवन में ही है। और टू प्रूव में हमें क्या करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यह हमें दिखाना है। अब हम प्रूफ में हम क्या करेंगे, इस दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस करते हैं। जैसे ही कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो यह दो ट्रायंगल हमारा जैसे ही कॉन्ग्रुएंस होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CBD, AD is equal to BC, AB is equal to CD, ये दोनों हमारा क्या है, गिवन है। एंड BD is equal to DB, ये हमारा कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये कॉमन है। अब हम कह सकते हैं फ्रॉम SSS congruency, triangle ADB congruence to triangle CBD, ठीक है। जैसे इसको हम कॉन्ग्रुएंस कर दिए तो CPCT से
हम कह सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जो एंगल है, एंगल 1, ये एंगल हमारा 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो एंगल 1 जो है वह एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। देखिए यहां पे कैसे हो रहा है, एंगल ए डी बी, ए डी बी, एंगल सी बी डी, सी बी डी। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। हमें इसी तरह से अरेंज करके ही लिखना है सीक्वेंस में ट्रायंगल को, ताकि हम बोल सके कि हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वह क्या है, इक्वल है। ADB एंगल इज इक्वल टू CBD, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हमारा इक्वल है। और सेकंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, मतलब एंगल CDB इज इक्वल टू ABD, ये भी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरह से दो, यहां पे हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वह इक्वल हो जा रहा है। अब हम एक प्रॉपर्टीज पढ़े लाइन एंड एंगल में कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन ट्रांसवर्स करता है तो इसके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। और इसका कन्वर्स कि यदि यह दो लाइन है और यह पैरेलल अभी नहीं है, बस ये दो लाइन है, और इस दो लाइन को अगर एक लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है और इसका अगर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा। इसी चीज का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि AB और CD जो था हमारा वो पैरेलल नहीं है, वो एक क्वाड्रिलेटरल था ABCD। तो AB और CD लाइन को BD लाइन ने ट्रांसवर्स किया है और इसके अल्टरनेट एंगल क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। तो हमें क्या कहना होगा यहाँ पे कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे इक्वल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसी कंसेप्ट का यूज करके हमने यहाँ पे इसे प्रूफ किया। तो क्या लिखेंगे फाइनल, बिकॉज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इज इक्वल, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो इस तरह से इस थ्योरम में और इससे पहले जो थ्योरम था इसमें क्या हमें समझ में आया कि यदि एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड अगर इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल, हमें लास्ट थ्योरम में हमने किया, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड को इक्वल किया। और इस थ्योरम में उसका कन्वर्स कि यदि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यदि अपोजिट साइड इक्वल हैं तो हमने क्या किया कि ABCD को पैरेललोग्राम कर दिया। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल था ABCD और हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ किया। लास्ट थ्योरम में क्या था कि हमें ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ था और उसमें हमें अपोजिट साइड को इक्वल करना था। तो यह दोनों थ्योरम कन्वर्स है, दोनों के प्रॉपर्टीज को हम लोग समझ के रखेंगे और इसके प्रूफ को भी, ताकि हमें आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें हेल्प मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।